नमस्कार, अपना एमपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले, हमारे सहयोगी कमरुद्दीन भी हमारे साथ पूरे बुलेटिन के लिए मौजूद रहेंगे। कई खबरें वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा प्रदेश सरकार देने जा रही है। 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त मिल रही है। ये प्रदेश सरकार का कहना है कि दीपावली से पहले 25% सरकार पैसा दे देगी। पूरा एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो 40,000 से कम सैलरी वाले को बोनस मिलेगा। 10,000 सरकार देगी बोनस। तो 31 मार्च से पहले कर्मचारी बोनस ले सकेंगे। ये बड़ा तोहफा प्रदेश सरकार दे रही। मैं अपने कर्मचारी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कोरोना काल में उन्होंने सरकार को पूरा सहयोग दिया। अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी और इसलिए 7वें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किस्त जो हमें देनी थी वो भी हम नहीं दे पाए थे। लेकिन अब हमने फैसला किया है दिवाली से पहले 7वें वेतन आयोग की तीसरी किस्त की 25% राशि कर्मचारी भाई और बहनों के खाते में डाल दी जाएगी और इसी वित्तीय वर्ष में हम पूरे एरियर का भुगतान कर्मचारी भाई बहनों को कर देंगे। हमने यह भी फैसला किया है कि वो कर्मचारी जिनकी वेतन 40,000 रुपया मासिक से कम है उनको अब 10,000 रुपया त्योहार एडवांस दिया जाएगा। और ये त्योहार एडवांस वो 31 मार्च तक कभी भी ले सकते हैं। त्योहार अच्छा मने, दिवाली और बाकी त्योहार पर कर्मचारी भाई बहनों के पास पैसे की कमी ना रहे, इसलिए ये फैसले किए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अस्थायी रूप से एरियर जैसे एरियर और इंक्रीमेंट रोके गए हैं, लेकिन इसकी एक एक पाई सभी कर्मचारी भाई और बहनों को। तो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दशहरा और दीपावली पर प्रदेश सरकार देने जा रही है। 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त की 25% राशि प्रदेश सरकार अब उन कर्मचारियों के खाते में डालेगी। साथ ही साथ इस बात का भी सीएम ने ऐलान किया है कि जो पूरा एरियर है वो भी कर्मचारियों को इसी वित्तीय वर्ष में दे दिया जाएगा। यानी कि कर्मचारियों के जो त्योहार हैं वो अच्छे से मनाए जा सकें, वो अच्छे से मने, इसके लिए प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और अब प्रदेश सरकार की तरफ से कर्मचारियों को यह तोहफा मिलने जा रहा है। जल्द ही प्रदेश सरकार इसके लिए प्लान तैयार करने वाली है। दीपावली से पहले ही ये गिफ्ट देने की तैयारी अब हो चुकी है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है और अधिकारियों को अब जल्द ही दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे और उसके बाद फिर कर्मचारियों के खातों में ये राशि पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और बात का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों की तनख्वाह 40,000 से कम है उन्हें 10,000 रुपये एडवांस त्योहार के मौके पर मिल सकते हैं। वो कभी भी ले सकते हैं। 31 मार्च के पहले कभी भी वे इस वित्तीय वर्ष में अपना जो 10,000 रुपये का एडवांस है वो उसे ले सकते हैं और फिर अपना त्योहार बड़े प्रसन्नता के साथ मना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबर केरल से। राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान को आपत्तिजनक करार दिया है। आइटम वाले बयान को राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बताया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की भाषा पसंद नहीं है, ये उनका कहना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ के बयान पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate.
तो इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर राहुल गांधी के आपत्ति जताने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया। उनकी माने तो ये राहुल गांधी की राय है और मैंने अपना संदर्भ साफ कर दिया है। मेरा किसी के अपमान का लक्ष्य नहीं था और मैंने तो पहले ही इस पर खेद व्यक्त कर दिया है। इसमें कुछ और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सीएम शिवराज पर एक बार फिर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज जनता के बीच जाएं और माफी मांगे। की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफी मांगिए, माफी मांगनी चाहिए आपको। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाए और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। लेकिन सर राहुल गांधी नाराज हो रहे हैं इसके बाद सर, आपको क्यों चिंता है? चलो अब वो राहुल जी की राय है। और आगे बढ़ते हैं खबर मुरैना से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। कमलनाथ चोरी और सीनाजोरी कर रखे हैं। राहुल गांधी मान रहे गलती और माफी मांगने की बात हुई है। कमलनाथ चोरी और सीनाजोरी करते हुए नजर आ रखे हैं। सीएम ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि गलती हुई है तो क्या कार्रवाई नहीं होगी। काल में बड़ा त्याग किया। आर्थिक संकट था कोरोना के कारण, धन था नहीं खजाने में, और जब हमने 7वें वेतनमान का एरियर जो था उसकी किस्त स्थगित की थी, तीसरी किस्त जानी थी। लेकिन अब दिवाली के पहले एरियर की तीसरी किस्त का 25% पैसा कर्मचारी बहनों और भाइयों को दिया जाएगा। इसके बाद फिर इसी वित्तीय वर्ष में हम पूरा पैसा जो उनके एरियर का है वो उनके खाते में डाल देंगे। दीपावली आ रही है और हमारे जो छोटे कर्मचारी है उनको पैसे की जरूरत होती है, इसलिए जिनकी वेतन 40,000 रुपया तक है प्रतिमाह, उनको 10,000 रुपये तक का त्योहार एडवांस भी दिया जाएगा ताकि वो त्योहार खुशी से मना सके। मध्य प्रदेश पुलिस को तो भी क्यों नहीं इस तरीके के तोहफे दिए जाते हैं? पुलिस इसमें शामिल है। पुलिस के सारे कर्मचारी राहुल गांधी ने माफी मांगी है और कमलनाथ जी ने मना कर दिया। पहली चीज तो ये कि राहुल जी ने ये स्वीकार किया कमलनाथ ने गलती की। उनसे पहला सवाल यह कि गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे। और दूसरी, कमलनाथ जी चोरी और सीनाजोरी, उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। और ये आज भी अकड़ के दंभ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लज्जता की सीमा तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कैसा नेता है? मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष क्यों बना रखा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान भी सामने आया है। कमलनाथ खेद व्यक्त कर चुके हैं। आइटम शब्द गैर संसदीय नहीं है। विशाखुलाल को क्या शिवराज ने नहीं सुना है या दोहरे झंडे के लोग दोहरी बात करते हैं? दोहरा चरित्र है इनका, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। जाल का आडंबर रच के लोगों की भावनाओं को आंदोलित करना चाहते हैं। कमलनाथ को जानती है प्रदेश और देश की जनता, पर बिसाऊ सिंह के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये दोहरे झंडे वाले, दोहरे मन के लोग, जिनका चाल चरित्र हमेशा दुरंगा, इस तरह की मंशा उनकी कभी भी नहीं रहती। और जब एक बड़े व्यक्ति ने खेद व्यक्त कर दिया मीडिया के सामने, तो इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं। बढ़िया प्रचार विचार करो, संघर्ष की बेला है, वहाँ से रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही, ठीक ठाक करो अपनी। मध्य प्रदेश में आइटम पर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा, आइटम शब्द को अगर आप गाली और अपशब्द मानते हैं तो प्रदेश के सभी शासकीय कार्यों में आइटम शब्द को विलोपित करें। शिवराज को कांग्रेस ने चैलेंज दिया है कि देश की तमाम कार्रवाइयों से इस शब्द को विलोपित करने के लिए पीएम मोदी को भी पत्र लिखें। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता बोले, भाजपा ने प्रदेश भर में
तंबू लगाकर जो पैसा खर्च किया है उसकी वसूली तभी हो पाएगी जब इस शब्द को हटाया जाए। ने इस शब्द को गाली के रूप में स्वीकार किया है और इसे असंसदीय माना है, और आपने जनता को भी ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि ये गाली है, असंसदीय शब्द है। दूसरा जो है, मुख्यमंत्री जी की और उनकी पार्टी ने अलग अलग संवैधानिक मंचों पर इसकी शिकायत भी इसी रूप में की है कि ये शब्द गाली है। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि वो अपनी सरकार के माध्यम से ये निर्देश पारित करें कि मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी शासकीय पत्र व्यवहार में, शासकीय कार्य में आइटम शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसको वो वर्जित करने के निर्देश पारित करें और इसे असंसदीय और गाली शब्द घोषित करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर अनूपपुर से, जहां भाजपा को नोटिस जारी हुआ है। विशाखुलाल सिंह के बयान पर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा यह नोटिस दिया गया है। विधानसभा के द्वारा माफ कीजिएगा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी हुआ है। विशाखुलाल के उस बयान पर जवाब तलब किया गया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब नोटिस जारी हुआ है और उन्हें नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। नोटिस जारी करते हुए पूछा गया है कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रयोग क्यों किया। और चलिए कुछ और खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी कमरुद्दीन। ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। तो मध्य प्रदेश की सियासत में अब कट्टर हिंदुत्व की एंट्री हो चुकी है। मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में कट्टर आतंकवादी पनपते हैं और ऐसे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में बाधक इन मदरसों को बंद किए जाने चाहिए, साथ ही मध्याह्न भोजन को भी बंद करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बंगाली बस्ती को लेकर भी कठोर कार्रवाई की बात कही। देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। उधर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने उषा ठाकुर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करके बीजेपी वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि उषा ठाकुर जी की जो जानकारियां और ज्ञान है वो अधूरा है, और इस तरह के बयान देने के पहले उनकी पार्टी की जो केंद्रीय कैबिनेट है उसके अंदर जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आर.के. सिंह जी, उनके द्वारा केंद्र शासन और अदालत को दिए गए एफिडेविट के बारे में उन्हें जानकारी जरूर लेना चाहिए। तब उसके बाद इस तरह के विभाजनकारी, नफरत, जहर से भरे हुए बयान उन्हें देना चाहिए। और खबरों के लिए रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। हमारे सहयोगी दीपेश बरगले मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल कमरुद्दीन, बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं जो छत्तीसगढ़ से मिल रही है। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर, राज्य सरकार ने राजभवन को जवाब दिया है। विधानसभा सत्र बुलाने का कारण चाहा था राजभवन के द्वारा, बघेल सरकार ने लिखित में राजभवन को बताया है। केंद्रीय कृषि कानून से राज्य के किसानों का होगा अहित। राज्य के किसानों के हित के लिए कानून बनाया जाएगा। कानून बनाने के लिए विशेष सत्र का आहूत किया जा रहा है। राज्य सरकार के सूत्रों ने न्यूज 18 से कहा, राज्य सरकार के दायरे में आने वाले कृषि संबंधी कानून को बनाने के लिए सत्र बुलाया गया है और इसको लेकर जवाब अब राजभवन भेज दिया गया है। तो
ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में विशेष सत्र बुलाने को लेकर राजभवन फाइल भेजी गई थी, जिसके बाद राजभवन की तरफ से एक जानकारी चाहिए गई, पूछा गया कि आखिर सत्र बुलाने का कारण क्या है। उस पर फिर ये जवाब पेश किया गया है कि कृषि कानून से किसानों का नुकसान होगा और यही वजह है कि राज्य सरकार जो उसके अधिकार हैं, उस अधिकार के तहत प्रदेश के लिए नया कानून बनाना चाहती है और यही वजह है कि इसीलिए सत्र विशेष रूप से बुलाया जा रहा है, जिसकी अनुमति दी जाए। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी जुड़ चुके हैं। होता जी, क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? क्या अभी भी किसी तरह का तकरार बचा हुआ है? देखिए, राज्यपाल की पावर को लेकर तनातनी शुरू हुई थी और कुलपति की नियुक्ति को लेकर, और अब ये बात आ रही है नया सत्र, विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर। जिस बात को लेकर राज्यपाल ने ये जानकारी चाहिए कि आपने सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, वहां क्या चर्चा होगी, इसकी जानकारी दे, उसके बाद हम विवेचना करेंगे कि सत्र बुलाने की अनुमति दी जाए या नहीं। उसी सिलसिले में राज्य सरकार ने लिखित में दे दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र के जो कृषि कानून है उससे छत्तीसगढ़ के किसानों का हित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों को संरक्षण करने के लिए, हितों को आगे बढ़ाने के लिए नया कानून बनाने के लिए सत्र बुलाई जाएगी। और ये जो कानून बनाए जाएंगे केंद्र के कानून के खिलाफ नहीं होगा। राज्य सरकार ने अपने जो उसके अधिकार है उसी के तहत कृषि संबंधित कानून बनाने के लिए ये सत्र बुलाने की बात राज्य सरकार ने राजभवन को, राज्यपाल को बता दिया है। निश्चित रूप से अब ये बात राजभवन के पास है। राजभवन चाहे तो इस बात पे और क्वेरी कर सकती है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार कानून लाने वाली है, क्या केंद्र के जो कानून है उसके अधिकार क्षेत्र में घुस रहा है या अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और राज्य सरकार, क्योंकि एग्रीकल्चर या कृषि जो है संविधान में राज्य का सब्जेक्ट है, पर केंद्र ने, लोकसभा ने 3 कानून बनाए हैं, जिसको लेकर देश में विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब उसको लेकर केंद्र के खिलाफ खड़े हुए हैं। जी कमरुद्दीन जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, बात करेंगे बैतूल जिला अस्पताल की, जहां पर अस्पताल की घोर लापरवाही और अमानवीयता सामने आई है। दरअसल रात 10 बजे प्रसव से कराती हुई एक महिला अस्पताल पहुंचती है, लेकिन अस्पताल वाले अमानवीयता दिखाते हुए उस महिला को एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। गर्भवती की मां बदहवास होकर इधर उधर गुहार लगाती है, लेकिन उसे पर्ची लाने के लिए भेज दिया जाता है। इस दौरान कोई भी गर्भवती को वार्ड में ले जाने की जहमत नहीं उठाता और महिला को खुले में प्रसव होता है। नवजात जमीन पर रोते हुए लोटता रहता है, बाद में उसे अंदर ले जाया जाता है। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों अपनी किस्मत से स्वस्थ हैं। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अब एम्बुलेंस चालकों पर लापरवाही का ठिकरा फोड़ रहे हैं। रामगढ़ की जानकारी ली ना, तो उसके एग्जाम है 25 के बाद। अच्छा, तो वो एग्जाम देकर तो फिर आ जाएगा। और खबर अनूपपुर से, जहां पर 6 महीने के बच्चे के जो अपहरण मामला था, उसमें पुलिस ने अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें आपको बता दें, जिस तरीके से 6 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ था, उसमें मामला पुष्प राजगढ़ के थाना करण पठार का है, जहां बीते मंगलवार को 6 महीने के दूध मुहे बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने आईटी सेल की मदद से आरोपियों को दबोचा। आरोपी ललिताबाई और अघन सिंह ने बच्चा न होने पर बच्चे के अपहरण की योजना बनाई और सुनीता बाई के 6 महीने के बच्चे को खिलाने के बहाने ले जाकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। और दमोह से खबर, जहां पर दुर्गा उत्सव के रामलीला कार्यक्रम में फूहड़ डांस का आयोजन किया गया। जी हां, ये डांस आप भी देखिए किस तरीके से फूहड़ता, अश्लीलता यहां पर परोसी गई है। पुलिस ने हालांकि कार्यक्रम को बंद करा दिया है।
बताया जा रहा है कि फतेहपुर गांव में दुर्गा उत्सव समिति द्वारा बीती रात रामलीला मैदान का आयोजन किया गया था और फूहड़ डांस देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। इसी दौरान किसी ने डांस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, कार्यक्रम को बंद कराया गया। कार्यक्रम को बंद कराने के विरोध में भी हंगामा हो गया और भारी संख्या में लोग फतेहपुर चौकी में पहुंचकर वीडियो वायरल कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीपेश हमारे सहयोगी ब्रेकिंग स्टूडियो से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।